क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स संघाने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. तर फिल्डिंग सजवायची आहे. ऑन फील्ड अंपायर संदेश किस्मत राव and umpire Hemant Shetty. Back to cricket now. Remind you, Rais Builder and Developer won the toss, selected field first. It's going to be Yasir Sheikh open the bowling attack. Fast and furious bowler. In this season, Sachin Bhoir is the focus player in BC4 City Cricket. 2 times he gets Best Batsman of the Award and 1 time Man of the Series. One of the focus player, Wonder Boy of Shelar, the captain of Challenge in BPL and the captain of Challenge in BC4 City Cricket. Is going to be fast and furious bowler Yasir Sheikh. Here we go. Right arm over the wicket. Goes to Sachin Bhoir, put away over the infield. All the way to the long on fence for 4. Sachin off the mark with boundary and challenge is 4 without loss. What do you think, Shubhash? This is a fantastic start from Sachin Bhoir. अगदी बरोबर. इथे मात्र ड्राईव्हची मागणी इथे केली गेलेली आहे. फुल टच चेंडू होता. चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, ओवर बेस्ट साइड रिव्यू मांगा है वहां पर. ज्यादा तेज करने की कोशिश की थी वहां पर यासिर ने. अगले पैर को आगे खींचकर बहुत बढ़िया ड्राइव मिड ऑन के ऊपर से. फेयर डिलीवरी फ्रंट फुट पे आके खेला था मिड ऑन के ऊपर से. 4 से खाता खुला. चैलेंज स्पोर्ट्स का खाता खुला सचिन भोयर का. इस मरतबा उछाल दिया है. डाउन द ग्राउंड के शॉट खेला है. गेंद फिर स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन के बाहर जाती हुई 4 रन. 2 पे 2 चौके आते हुए कुल स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के. पॉवर प्लेचे षटक सुरू आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकांचा पुरेपूर फायदा उचलताना आपण बघतोय वंडर वेब शेलार अगदी वंडरफुल फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 चौकार. चूजी ऑफ वाली थी, सीधे ब्लेड से खेला था. फुल टॉस गेंद इस मरतबा स्लॉक कर दिया है और सचिन भोयर तीसरे बैट्समैन बन गए बीपीएल सीजन 3 के जिन्होंने चौकों का हैट्रिक किया है. अगदी बरोबर. सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या दोन्ही संघांचा विचार केला भावे सर तर दोन्ही संघांनी आतापर्यंत 2-2 सामने खेळलेले आहेत. मात्र एक विजय या दोन्ही संघांना संपादन करता आलेलं नाही. म्हणजे दोन्ही संघाच्या दृष्टीने हा सामना खूपच महत्त्वाचा आहे. 12 रन बिना किसी विकेट के. इस मरतबा अच्छी गेंद थी. कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, वहां पर कोई रन नहीं. 12 रन बिना किसी विकेट के. 12 विदाउट लॉस. यासिर शेख खींच के मारा है. चाबुक है. गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर आता हुआ सचिन भोईर के बल्ले से. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब जी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका तहे दिल से इस्तेकबाल है बीपीएल सीजन 3 में. यासिर शेख फुल टॉस गेंद फिर स्विंग किया है.
पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है और गेंद जा रही है, देखना है। इस वक्त बाउंड्री के बाहर 4 रन। महंगा ओवर यहाँ पर खत्म किया है यासिर शेख ने। कुल मिलाकर 22 रन दे डाले। दिस इज द फ्लाइंग स्टार्ट फ्रॉम चॅलेंज स्पोर्ट. अगदी बरोबर. ड्रीम स्टार्ट आपण पाहतोय या 40 स्पोर्ट्स संघाकडून. त्याचं कारण वंडर बॉय शेलर सचिन भोईर याची वंडरफुल फलंदाजी. अगदी पहिले षटक महागडे षटक आपल्याला पाहायला मिळते आणि पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना सचिन भोईर याला आपण पाहतोय. P1चं पहिलं षटक अतिशय महागडे इथे ठरलेलं आहे. मात्र P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये पाहूया वापसी करून देतोय का आपल्या संघाला अक्षय ठेटे. अक्षय ठेटे मात्र दूरवरच्या टोकावरून गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल. यावेळी मात्र अप्परकटचा फटका, सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडू निघून जाईल थर्ड मॅरिझन मधून. सीमा पार शेखर दलवी याच्या बॅटमधून हा चौकार. खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है. बैकफुट पे गए थे, कह सकते हैं हम आधा अपर आधा स्लाइस. गेंद बैकवर्ड पॉइंट इन फील्ड के ऊपर से जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन. चेंडूच्या मॅरिटनुसार हा फटका खरं तर खेळला होता. रॉक ऑफ PTC आपण पाहतोय शेखर दलवी स्ट्रायकर इनला आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र समोर खेळले आहे डाऊन द ग्राउंड. मात्र क्षेत्ररक्षक किती आहे प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. तोपर्यंत सिंगलने स्ट्राइक रोटेट करतोय फलंदाज शेखर दलवी. कॉपी बुक स्टाइल में खेला था. ऑफ वाली पे लेके हल्के हाथों से मिड ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश खड़ा है. 30 रन बने, 27 रन बिना किसी विकेट के. यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून चेंडू निघून जाईल वाडेश लॉंग ऑन रिजन मधून सीमा पार चौकार. गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन भोईर. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और स्कोर देखते ही देखते पावर प्ले में 31 रन पे पहुंचा है. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग किया था सचिन भोईर ने. 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस बीट होते यष्टरक्षक. इथे मात्र वापसी करताना गोलंदाज अक्षय ठेटे आपल्याला पाहायला मिळतोय. P2चं दुसरं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय. अक्षय ठेटे P2चं दुसरं षटक घालतोय. पुन्हा एकदा सामना केला फलंदाज सचिन भोईर. यावेळी मात्र लॉर्ड फुलटा चेंडू होता ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. बढ़िया 2 गेंदें की अक्षय टेटे ने. दोनों डॉट गेंद थी. पहली इन कटर, दूसरी वाइड यॉर्कर. धीमा रहा था. 31 रन बिना किसी विकेट के. चांगली वापसी करताना आपण बघतोय अक्षय ठेटे. यावेळी मात्र फोर्स केलेला चेंडूला डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑफ आणि लॉंगच्या मध्ये मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळत आहे आणि तोपर्यंत फलंदाज इथे ते 2 धाव पूर्ण करतायत. या दुहेरी धावेने दुसऱ्या षटकाची समाप्ती दिली आहे. P2च्या षटकाची समाप्तीनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या बिनबाद जिंदाबाद धावफलकावर 33 धावा. 33 विदाउट लॉस एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. सोलापूर 5-0च्या सरासरीने 22 धावफलकावर धावा झळकलेल्या आहेत फलंदाजी करणाऱ्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने. ये देखिए किस तरह से चौकों की झड़ी लगा दी है. वहाँ पर दिखाया जा रहा है सचिन भोईर के माध्यम से. चौकों की हैट्रिक की थी. ये स्लॉक किया था उन्होंने. खींच के मारा था. 6 रन हुए थे उस गेंद पर. यावेळी मात्र बॅटचे एज घेऊन चेंडू गली रिझन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतो. मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला होता फलंदाज शेखर दलवी याला.
ऑन द राइज खेला था, मोटा सिरा लगा था, फ्लाई स्लिप में गेंद ट्रैवल हुई थी। यासिर शेख कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय आपल्या स्पेलमधील शेवटचा आणि संघाकडून तिसरं षटक हाताळताना यावेळी सामना करेल फलंदाज सचिन भोईर. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख चेंडू, बॅटचा हलकासा स्पर्श आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये हर्ष एजंट गॉन. Great delivery from Yasir Sheikh. Finally, Sachin Bhuir back to the pavilion made 28 valuable run for challenge in 10 balls. 34 for the loss of 1 wicket. Man out Sachin Bhuir, caught wicket keeper. सचिन भोईर यांनी नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट पायाभरणी आपल्या संघाला करून दिलेली आहे. You can see there, lovely ball indeed. Caught wicket keeper Hamad Ansari, bowled Yasir Sheikh for 28. New man in, king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. One down position. देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है वहाँ पर सचिन भोईर और बैट्समैन शेखर दलवी ने बिलाल शेख के लिए. हालांकि इस ग्राउंड पे माना कि इस ग्राउंड पे जो बिलाल शेख के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं. सिटी क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी बिलाल शेख के नाम है. लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 5 अप्रैल को उन्होंने रमनी कोहली के सामने 54 रनों की बारी खेली थी, उसमें 13 सिक्सर लगाए थे. इथे मात्र चांगलं फाउंडेशन नक्कीच निर्माण केलेलं आहे सचिन भोईर आणि शेखर दलवी या दोन्ही सलामीच्या फलंदाजाने. इथे नक्कीच बिलाल शेखसाठी एक चांगली संधी असणार आहे. और बिलाल शेख ने एक सीज़न में जब 6 अर्धशतक लगाए थे सिटी क्रिकेट में, तो 3 अर्धशतक इसी ग्राउंड पे लगाए थे. म्हणजे हे मैदान बिलाल शेखसाठी नेहमीच लक्की ठरलेलं आहे आणि या मैदानावर बिलाल शेखने नेहमीच चांगली कामगिरी केलेली आहे. यासिर शेख राईट अमोर द स्टंप. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका, मात्र गॅप शोधू शकला नाही. क्षेत्ररक्षक तिथे प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. छोट्या बॅकचा वापर तिथे करताना दिसतोय फलंदाज. एकेरी धावून आपला अकाउंट ओपन करतोय. बिलाल ऑफ द मार्क. बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले की बीचों बीच गेंद लगी थी, हालांकि प्लेसमेंट तो नहीं कर पाए थे. फर्मली ट्रेवन. यासिर शेख सामनावीर फलंदाज शेखर दलवी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे टायमिंग शेखरला साधता आलेली नाही. तो पण एक सिंगल रन्स इथे कंप्लीट करतायत. धावसंख्या सिंगल पोस्ट थी 36 ओवर 36. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है चैलेंज स्पोर्ट्स. 36 रन 1 विकेट. इस स्पर्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 अल्ताफ बाली, पाइनियर स्पोर्ट और BPL के चेयरपर्सन एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी की जानिब से. यासिर शेख का सामना करेल फलंदाज बिलाल शेख. सरळ बॅटने हा चेंडू खेळलेला आहे. डीप मिड ऑन रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे अक्षय ठेटे. चेंडू फील करेल, तोपर्यंत एका धावेने फक्त स्ट्राइक रोटेट करेल फलंदाज बिलाल शेख. आज गेंदों को मिडलिंग कर रहे हैं. जब आपकी गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो फिर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है. अगदी बरोबर, आत्मविश्वास वाढलेला असणार आहे आता बिलाल शेख याचा. यावेळी मात्र हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते मिड ऑफ रिजनमध्ये आणि इथे फक्त सिंगलवर समाधान मानावं लागेल फलंदाज शेखर दलवी याला. 3 ओवर की समाप्ति. मैदान में BPL स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और बचे हुए 3 ओवर में कमेंट्री में मुझसे जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. स्वागत है आपका. हरीश, देखिए 3 ओवर में 38 रन चैलेंज ने बनाए. बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट हम कहेंगे. पावर प्ले में बहुत ही पावरफुल बल्लेबाजी रही थी. खासतौर से कप्तान सचिन भुईर ने कमाल की बल्लेबाजी की.
ये वीआईपी मंच हमारे आज के मुख्य अतिथि अनंता ठाकरे साहब, जो हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर हैं, बर्फानी बाबा के ओनर को आप देख रहे हैं, दिनेश चौधरी साहब, चंदू साहब, साथ ही साथ सऊद खतीब साहब अभी अभी हमसे जुड़े हैं, एक्स कैप्टन पॉइनियर के, एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, नईम शेख और गणेश ठाकरे साहब, सभी का हार्दिक स्वागत। अल्ताफ बाली सर को बताया जा रहा है, सुभाष ठाकरे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। खेल की शुरुआत हो रही है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। स्पेशल थैंक्स टू आवर चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन के खेल में रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स के साथ होने जा रहा है। 38 पर 1 अक्षय ने अब तक 1 ओवर किया, 11 रन दिए हैं। शेखर दलवी 5 बॉल 8, बिलाल शेख 2 बॉल 2 और नया ओवर अब शुरू होगा। दोनों टीमों से ये प्रार्थना है कि समय के मामले में थोड़ा हमको ध्यान रखना है क्योंकि लंबा शेड्यूल है। हाजी समद सेठ स्टैंड की ओर से अब बॉलिंग की शुरुआत। 30 मिनट का समय दिया गया, उसमें अपने 6 ओवर पूरे करना है। गेंदबाजी को जारी रखेंगे अक्षय। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी शॉर्ट और हल्की सी वाइड। सिद्दीक भाई यहाँ पर देखिए पैर चले थे लेकिन बल्ले का जो स्विंग था वो मिस कर गया। स्विंग एंड मिस वाला शॉट रहा। थोड़ी कट के अंदर की भी जानी बाई थी और अतिरिक्त उछाल भी रहा था गेंद में। 38 for 1, 4th ओवर। एक और बढ़िया गेंद। देखिए स्टंप के एक तरफ कंसिस्टेंसी के साथ गेंद करना, जिसको निरंतरता कहा जा रहा है, एक कला है। अक्षय की ये गेंद इस बार थोड़ा सा दूर रखा। खेलूं या ना खेलूं ये तय नहीं कर पाए शेखर दलवी। बिल्कुल, और हल्का सा गति परिवर्तन रहा था गेंद के पीछे। टैप करते हुए खेला विकेटों के सामने, 1 रन हासिल करेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, नाउ इट इज 40 for 1। अगली 2 टीमों को हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें गुलाम रसूल मोमिन फेम टीम पॉइनियर स्पोर्ट और विराज दयानंद चोरगे फेम टीम बालाजी ग्लोबस। पूल ए के मैचेस आप देख रहे हैं, 15 टीमें खेल रही है, 5-5 टीमों का पूल है। इस बार टप्पा खाते ही ऑन दी राइज खेला। आत्मविश्वास भरा शॉट शेखर का और 1 रन वहां मुकम्मल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 41, 1 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर चलता हुआ आखिरी बल्लेबाज आउट हुए थे सचिन भोईर, जिन्होंने आउट होने से पहले 28 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि हरेश कोई भी नहीं भूल सकता है बिलाल शेख की उस इनिंग को जो उन्होंने दूसरे BPL में चैलेंज से खेलते हुए ही खेली थी और थॉमस राइस की बल्लेबाजी का जवाब दिया था। इस बार ड्राइव कर दिया और तेज कदम भागते हुए दूसरा रन भी पूरा करते हुए बिलाल शेख। बिलाल का फॉर्म में आना ये लाजमी है चैलेंज के लिए, क्योंकि ऑक्शन में उन्हें जो प्राइस पर लिया गया है। देखिए ऑक्शन में आपने जो बड़े खिलाड़ी को लिया है उसका आपके लिए परफॉर्म करना, आपके ऑल इंडिया आइकॉन का आपके लिए परफॉर्म करना, आपके जो चॉइस प्लेयर है उसका आपके लिए परफॉर्म करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। बल्ले का निचला सीधा और गेंद जाएगी वहां पर 3rd मैन बाउंड्री के बाहर। ये लगा BPL चौका। झुक ही नहीं पाए यासिर शेख 30 गज के दायरे पे। हालांकि अनकन्वेंशनल स्ट्रोक हम कहेंगे खेलना चाहते थे कवर्स में। ये देखिए किस ऑफ द बैट एंड रोज वेरी रैपिड, जस्ट लेफ्ट ऑफ यासिर, नो चांस, ट्रेवलिंग ऑल द वे टू द 3rd मैन बाउंड्री, वेरी फाइन फॉर 4। स्कोर 47 पर 1, 47 for 1। करंट रन रेट 11.75। अक्षय अपना ओवर पूरा कर चुके, 2 ओवर और 20 रन। शेखर दलवी 9 बॉल 11, बिलाल शेख 4 बॉल 8।
देखिए टीम मीटिंग बिल्कुल नहीं करना है प्लीज। जो टीम समय पे अपने ओवर नहीं करेंगी हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पेनलाइज करे। 4 ओवर की समाप्ति 47 रन। फ्रॉम हियर आई थिंक चैलेंज लुकिंग 60 प्लस नियर 70। हरीश, Yes. See, the only important part is about your right man on the crease at the right time. If you have a good finisher on the crease at the right time, then things will happen. Look at the way Himanshu batted today. He took the responsibility, he took his team past the finish line and also won the Man of the Match award. So you got to have finishers in your side. 47 for 1, 47 रन एक विकेट पर। भालेकर, योगेश भालेकर के नेवर की पहली गेंद ओवर पिच थी और उसे अपिश ऑफ ड्राइव और ये गेंद जाती हुई शानदार चौके के रूप में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर और 50 पूरे होते हुए 51 for 1। yes Harish, last one was a juicy half volley under the eye. A lovely looking stroke from Rock of PTC with the straight bat over the infield and couple of bounces firmly driven. Ball is crossed the boundary for 4. इस बार बी गेंद शॉर्टर वाइड रही थी। शेखर दलवी थोड़ा सा अपने आप को आगे लाते हुए एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स जिसको कहा जाता है उस तरह का स्ट्रोक था। स्कोर 52 एक विकेट के नुकसान पर 52 for 1। ये पार्टनरशिप अब 18 रनों की और निर्णायक भागीदारी रहेगी क्योंकि ये दो नहीं चाहेंगे कि अब आउट होकर कोई नया बल्लेबाज आए। हम पारी को समाप्त करेंगे ये निर्धार करते हुए उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। 52 for 1। योगेश की गेंद स्विच हिट लगाने का प्रयास और नाकामयाबी मिली। स्विच हिट जो शॉट है ये वक्त को देखकर सिद्दीक कल से लेके आज तक जितने स्विच हिट्स हमने देखे उसमें कितने कामयाब शॉट्स आपने देखे? मेरे ख्याल से 40-60% बल्लेबाज नाकाम रहे। एक और बढ़िया गेंद इस बार गति परिवर्तन कराया था और राइटी बैटर के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट आना ये भी एक कला है। सिद्दीक भाई, ऑल इंडिया क्रिकेट में आप देखेंगे विजय गढ़वाली, आशीष आगरकर जैसे गेंदबाज जो ऑलवेज राइटी को भी राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हैं और ऐसी एक झलक योगेश भालेकर की हमने देखी। 52 for 1। देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है। कठिनाइयों में डाल दिया है बिलाल शेख को। BC4 क्रिकेट में योगेश भालेकर चैलेंज से खेलते हैं और अभी अभी जो कप खत्म हो गया JB कप उसमें उन्होंने हैट्रिक किया था। एक मरतबा बैट्समैन भिवंडी एकता ट्रॉफी के और खत्म हुए कप के बेस्ट बॉलर रह चुके हैं। अब पहले स्विच हिट बनाने का प्रयास और देखिए ये जो कोशिश थी वो नाकामयाब रहती हुई और आउट होकर लौटना पड़ेगा बिलाल शेख को। I think not a very good batting from King of Bhiwandi Cricket. He faced 8 balls, made 8 runs, including 1 boundary. तो स्कोर अब आइए तवज्जो करते हैं 52 for 2। 5 ओवर के बाद 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स एक अच्छी शुरुआत ली थी। चैलेंज ने पहले 2 ओवर में अगर देखें तो 33 रन आए थे, लेकिन उसके बाद वाले जो 3 ओवर है उसमें तीसरे ओवर में 5, चौथे ओवर में 9, पांचवें ओवर में 5 और यहाँ पर स्कोर थोड़ा कमजोर नजर आता हुआ। लास्ट ऑफिशियल कॉल है अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में जाके दोनों कप्तानों को बैठना है। आज अनंता ठाकरे साहब हमारे साथ में हैं, हम उनका विशेष स्वागत और विशेष आभार व्यक्त करते हैं BC4 कमेटी, अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। बालाजी ग्लोबस के कैप्टन, आपको भी टॉस बॉक्स में बैठ जाना है। डेथ ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए आकाश पाटिल को बुलाया गया है। आकाश पाटिल ये गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही दिलकश स्क्वायर कट किया है। गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, जगह बहुत कम थी, अपने आप को रूम दिया वहां पर
और 4 रन। ये देखिए डिलाइटफुल स्क्वायर कट। जी बिल्कुल भावे सर, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा इस वक्त बल्लेबाज शेखर दलवी ने। जगह बनाकर इस गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री बटोरी है उन्होंने। हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की जानिब कटी थी। 56 पे पहुंचा स्कोर चैलेंज स्पोर्ट्स का। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला जरूर है, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे। देखना शुरू किया था फाइन लेग पर, गेंद चली गई स्क्वायर लेग पर। 1 रन और आता हुआ 57 रन 2 विकेट। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है चैलेंज स्पोर्ट। स्वागत है आप सभी का BC4 अल्ताफ बाली, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और BPL के चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब की तरफ से। आज अनंता ठाकरे साहब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर सबूत खतीब हैं, अशफाक पनमेलकर हैं, दिनेश चौधरी बर्फानी बाबा के ओनर, विराज चोरगे बालाजी ग्लोबस के ओनर, सभी का स्वागत। आकाश पाटिल अच्छा ड्राइव, लेकिन थोड़ा फंबल किया है, गेंद पीछे सड़क रही है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ सुहास पवार के बल्ले से। साहिल शेख वहाँ पर मौजूद थे और उनसे ये चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। ये क्लास है सुहास पवार का, बहुत तेज स्ट्रोक था। ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पे खेल रहे हैं इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स में सुहास पवार। ये देखिए बेहतरीन फॉलो थ्रू, पिक्स ऑन द ऑफ एंड फर्मली ड्रिवन। स्विंग करने की कोशिश, बढ़िया वापसी आकाश की, गेंद बैठ गई थी। एक लेग बाय आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 62 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर इन 6th एंड फाइनल ओवर। आकाश पाटिल हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए, जो हमारा दूर वाला छोर है, हमारी ओर आते हुए इस मरतबा स्लाइस किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन। नजाकत ज्यादा, ताकत कम, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लास्ट ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही बाबे सर, शेखर दलवी की तारीफ करने होंगी, क्योंकि शॉर्ट गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इस गेंद के ऊपर बाउंड्री निकाली वहाँ शेखर दलवी ने। सिल्की टच कर सकते हम। 14 गेंदों में 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल स्कोर 66। पल्लू शॉट, स्कूप कर दिया, 4 रन। देखिए इसे स्कूप या पल्लू शॉट इसलिए कहते हैं कि हमारी माँ बहनें जिस तरह साड़ी का पल्लू झाड़ती है, बल्ला वैसे ही जाता है। कुल रन बने 70। 71 का चैलेंज रखा है चैलेंज स्पोर्ट्स ने रईस बिल्डर के पास। चलते हैं अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में, टॉस का बॉस, और वहाँ पर हरीश पंड्या और को एंकर रेशमा मैकर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों गुड आफ्टरनून, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। और हम आभारी हैं हमारे चेयरपर्सन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल जी के। मेरे साथ बिल्कुल सूर्यमुखी के फूल की तरह खिली हुई रेशमा महेकर, पायनियर स्पोर्ट्स जिसको रिप्रेजेंट करते हुए अकबर भाई, और यहाँ पर सूरज जोशी बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को रिप्रेजेंट करते हुए बर्थडे बॉय श्याम चौधरी। आइए बर्थडे बॉय। और ये मैच का टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे टॉस का बॉक्स के स्पॉन्सर अनंता ठाकरे साहब को। लेकिन रेशमा, मेरे ख्याल से आपके जन्मदिन पे आपको क्रिकेट खेलने मिले, ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है। क्या मैं और आप श्याम चौधरी के लिए एक बर्थडे गाना गा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्याम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आणि श्याम, आणि तू आमच्यासाठी केक घेऊन यावा अशी अजिबात अपेक्षा नाहीये, पण तुला आणला सर, आम्हाला आनंद होईल। हाँ बस काहीतरी चांगलं केलं याचा आनंद आहे आम्हाला। केक आ रहा है, क्या बात है जुल्फी भाई, छा गए गुरु।
गुलाम रसूल मोमिन साहब की टीम है पायनियर स्पोर्ट्स और विराज चोरगे वीरेन चोरगे फेम टीम है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क. सर्वप्रथम ठाकरे साहेब, आपल्याच नावाने हे नाणेफेक कक्ष आहे. आज आपण पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेले आहात, म्हणून आमच्यासाठी हा दुग्ध शर्करा योग आहे. तर रेश्मा आधी टॉस कॉईन दाखवायचं, नंतर आपण टॉस करूया. ठाकरे साहेब, स्वागत आहे तुमचं भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3 मध्ये आणि तुमच्याच टॉस बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना आणि आमच्या आदरणीय ठाकरे साहेबांना आम्ही टॉस कॉईन दाखवू इच्छितो. कॉईनच्या एका साईडला पाहू शकता BC4 आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला BPL सीझन 3. सर, तुमच्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करणार आहोत. BC4 पायनियर स्पोर्ट्सचा कॉल आहे. BC4, लेट्स सी व्हॉट इट इज. इट्स BC4. अभिनंदन आपका अकबर भाई. रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये किट बैग आपको दी जा रही है. आणि अनंत ठाकरे साहेब, आपला अंतकरणापासून आभार साहेब. आसनस्थ व्हा. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मान्यवरांचे मनापासून आभार. आणि अकबर हमारे साथ है. क्या बात है अकबर. पायनियर स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट मैच में भी, लास्ट दिन में भी, और आज ऐसा लग रहा है कि यही जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार बढ़ते रहेगा. इंशाल्लाह पक्का. टॉस जीत चुके हैं. देखिए अकबर बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं. कल जब हमने देखा कि लॉन्गेस्ट 6 के लिए जो बॉलिंग थी वो भी कल अकबर ने ही डाली थी. बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. अकबर, आपने टॉस जीता है. टॉस जीतकर क्या लेने का निर्णय होगा? फील्डिंग. फील्ड फर्स्ट. थँक्यू. बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्कसाठी सुद्धा ही अति महत्त्वाची अटीतडीची लढत आहे. सूरज, मागील सामन्यामध्ये संघ तुझा तुल्यबळ चांगलं आहे, म्हणजे गोलंदाज, फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू, परंतु मागचा सामना जिंकता आला नाही आहे. तर ह्या सामन्यामध्ये संघात काय बदल असतील का तोच संघ आहे? तोच संघ आहे, पण माझ्या प्रत्येक खेळाडूला एक सांगेन की ज्याला पण चान्स भेटेल त्याने 100% द्यावा, कारण की ही मॅच आपल्यासाठी करो या मरोची मॅच आहे. क्या बात आहे. आणि नक्की त्याने खरंच चांगलं सांगितलं आहे. जिंकू किंवा मरू नये, जिंकू आणि फक्त जिंकू हा वज्र निर्धार जर केला तर बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क कदाचित चांगलं खेळेल. तर मित्रांनो, परत एकदा सांगू इच्छितो, नाणेफेक जिंकलेली आहे गुलाम रसूल मोमिन फेम टीम. पायनियर स्पोर्ट्सचे संघनायक अकबर खान यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि विराज चोरगे वीरेन चोरगे फेम टीम बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क हा संघ प्रथम फलंदाजी करेल. हा सामना थोड्याच वेळात तुमच्यासमोर आम्ही घेऊन येणार आहोत. परंतु जाऊया आत्ताच्या घडीला समालोचन कक्षामध्ये, जिथे व्हॉइस ऑफ ठाणे सन्माननीय सिद्दीक भाभे साहेब उपस्थित आहेत. Over to you, commentary. Thank you, Harish, and thank you, Reshma. Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching BPL Season 3. The target is 71 in front of Rise Builder and Developer. 6 ओवर में 71 रन. मेरे साथ कमेंट्री में मज़र खान जुड़ चुके हैं. मज़र, 12 का आस्किंग रन रेट है. पावर प्ले की जो 2 ओवर है ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही निर्णायक रहेंगे. जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चैलेंज स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, और ख़ास करके शेखर दलवी ने जो लास्ट ओवर में बल्लेबाजी की है, 3 बाउंड्री लगाई उन्होंने, एक अच्छा टच दिया, फिनिशिंग टच दिया है. खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर शिल्के. इस मरतबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव, डीप में खिलाड़ी, 1 रन. खाता खुला बाएं हाथ के बैट्समैन योगेश भालेकर का. 1 रन से खाता खुला. 1 रन से खाता खुलता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर का. दोपहर बहुत सुहानी, आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है. 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी में है. आइडियल क्रिकेट क्लाइमेट है BPL सीजन 3 में. दो रन का पेनल्टी रईस बिल्डर को दिया गया है. 12वां खिलाड़ी नहीं है. इनफील्ड के ऊपर से खेला है, टिपिकल पावर प्ले शॉट, गजब का स्ट्रोक, 4 रन. रईस बिल्डर का 12वां खिलाड़ी नहीं था. रईस बिल्डर को 2 रन का पेनल्टी दिया गया, और जो लक्ष्य 71 है वह पेनल्टी के रन हम जोड़ देते हैं तो 73 का. लेकिन यहाँ बहुत ही खूबसूरत शॉट, इनसाइड आउट, इनफील्ड के ऊपर से खेलते हुए 4 रनों के लिए प्रणय पाटिल.
वंडर बॉय ऑफ खारबांव नैनेश्वर शिल्के प्रणय पाटिल के लिए स्विच हिट की कोशिश। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो ना तो टेढ़ा नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल वापस सर, जिस तरह से पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी बल्लेबाज प्रणय पाटिल ने, कि इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की और अच्छी गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज नैनेश्वर द्वारा। नैनेश्वर शिल्के प्रणय के लिए इस मर्तबा फिर खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, टिपिकल पावर प्ले शॉट, इनसाइड आउट 4 रन, ऑन द राइज खेला था, सिर काफी स्थिर, दिलकश स्ट्रोक। इस तरह के शॉट जाजिबुल नजर होते हैं, नजरों में डूब जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह की स्ट्रोक है ना बाबे सर, क्रिकेट की जो खूबसूरती है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर जगह बनाकर इस गेंद के ऊपर एक और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ प्रणय पाटिल के बल्ले से। पावर प्ले का हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि जो बाउंड्री लगाई है इन फील्ड के ऊपर से खेलते हुए। ग्रेट शॉट इंडीड ऑन द राइज प्लेट। कल भी 30 रन बनाए थे प्रणय पाटिल ने। वंडरफुल स्ट्रोक फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ खारबांव प्रणय पाटिल। स्कोर 9 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। बिलाल शेख आए हैं उनके पास, सुहास पवार भी आए हैं कुछ कहने के लिए। नैनेश्वर इस मर्तबा टैप करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे, बढ़िया फील्डिंग शेखर दलवी की। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 10 रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई, जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत दिलाई है, और खास करके प्रणय पाटिल जो बल्लेबाजी कर रहे बाबे सर, तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर राइस बिल्डर्स की। योगेश भालेकर इस सीजन में बहुत ही कामयाब ऑलराउंडर की फहरिस्त में रहे। सामना करें नैनेश्वर शिल्के का। ऑफ स्टंप के बाहर कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पे। 1 रन पूरा। 1 रन से 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने बिना कोई विकेट के, 11 विदाउट लॉस। इट्स ओवर टू हरीश पंड्या। दोस्तों बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपके जन्मदिन पर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीटर सीडल ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने बर्थडे पर हैट्रिक लिया था। श्याम चौधरी के लिए भी आज बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपने जन्मदिन पर। दोस्तों मेरे साथ डीजे, अगर आपके पास बर्थडे सॉन्ग है तो जरूर बजाइए। डीजे जॉली। एडवोकेट मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी मयूरेश पाटिल सर का हमारे बीच आगमन हो चुका है। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए श्याम चौधरी चेयरमैन साहब स्वयं आपको केक दे रहे हैं, खिला रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। अ यूथ आइकॉन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल एंड श्याम चौधरी, आप जियो हजारों साल और भिवंडी क्रिकेट की खिदमत करें, नौकरी काम कारोबार में तरक्की करें, ऐसी मैं सिद्धिविनायक के चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलेंगे वापस सिद्दीक भाई के पास। धन्यवाद हरीश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। आउट हो गए बैट्समैन। पहला झटका लगा योगेश भालेकर, स्विंग करना चाहते थे डीप मिड विकेट पे, खिलाड़ी था, ऑफ स्टंप के बहुत बार से खेला हुआ शॉट, और पहला झटका लगता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। बिल्कुल यहाँ पर
बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज योगेश भालेकर ने और बहुत ही बेहतरीन क्या समाप्त किया वहाँ पर अल्ताफ शेख ने। तो पहला विकेट गिरा इस वक्त रईस बिल्डर्स का। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 11 रन। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है वहाँ पर गेंदबाज सुहास पवार ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं जिशान मिर्जा। देखिए मजहर खान, सुहास पवार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कल्याण और उसका पूरा परिसर है उसके सुपर से ऊपर खिलाड़ी पकड़े जाते हैं। अल्ताफ बाली सर, हरीश पंड्या और हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर अनंता ठाकरे साहब, अभी भी बीपीएल के चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल सर का भी आगमन हो चुका है। इस बीच ज़्यादा बाहर कटी वाइट। फिर से वहां पर देखना फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद जाती हुई और कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ जिशान मिर्जा के बल्ले से। देखिए जिशान मिर्जा को आज मौका मिला है और मौके को कैश कराने का बहुत अच्छा उनके पास मौका है। ये देखिए कितना अच्छा शॉट खेला है, थोड़ा रिस्की स्ट्रोक था, फ्लिक विद द रिस्ट, फाइंड द गैप वेरी वेल, बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द मिड विकेट फेंस फॉर 4। जी बिल्कुल बाबू सर, जिस तरह से मौका मिला और मौके पर चौका भी लगाया वहां पर जिशान मिर्जा ने। एक बार फिर से सामना करते हुए फिर से वहां पर देखना बड़े हिट की तरफ गए थे। इस बार डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 17 पर। इसी ग्राउंड पर जिशान मिर्जा ने फेमस ट्रॉफी में बाबू सर एक अर्धशतक लगाया था। यस, फेमस ट्रॉफी से 2 खिलाड़ी फेमस हुए। एक तो चैलेंज स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं नैनेश्वर शिल्के, जिन्होंने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को हासिल किया था, और जिशान मिर्जा ने पहला अर्धशतक फेमस ट्रॉफी का लगाया था। और फेमस ट्रॉफी से ही कमेंटेटर मजहर खान फेमस हुए थे जब अल्ताफ बाली ने उन्हें चांस दिया था। जी बिल्कुल सही कहा बाबे सर, इसी ग्राउंड पर फेमस ट्रॉफी जो रही थी 2018 में डेब्यू टूर्नामेंट रहा था। लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद रही, वहाँ पर सुहास पवार की डॉट गेंद होती हुई स्कोर रुका हुआ है अभी भी 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। इस बार गेंद की लाइन में आकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। बाउंड्री लगने के बाद हम देख रहे हैं कि अब सुहास पवार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। Yes, beautiful ball, lot of swing there in the air and of the surface. What a ball from Suhas. एक और अच्छी गेंद वहां पर विकेट के अंदर गेंद रही थी और हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। Interesting to see in replay. बहुत ही जोरदार अपील हुई थी, स्विंगिंग यॉर्कर था, अंपायर का अनुमान के गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ये देखिए अगला मुकाबला बालाजी ग्लोबस बनाम पाइनियर स्पोर्ट, गुलाम रसूल मोमिन फैम टीम एंड। धन्यवाद सिद्दीक जी। आइए दोस्तों एक सत्कार समारंभ की तरफ चलते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से अशफाक मनविलकर साहब और सऊद खतीब साहब, 2 तारीख साज खिलाड़ी, हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर अनंता ठाकरे साहब इनका सत्कार करेंगे। आइए, अनंता ठाकरे साहब हमारे सुभाष ठाकरे के पिताजी हैं और भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 3 का जो हमारा टॉस बॉक्स है आपने स्पॉन्सर किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुपुत्र सुभाष बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं। आपने जो एनकरेजमेंट दिया है, आपको एक शॉल और गुलदस्ता ये दिया जा रहा है। शॉल पहना रहे अशफाक मनवेलकर, गुलदस्ता दे रहे सऊद खतीब। ये दोनों पायनियर के तारीख साज खिलाड़ी जिन्होंने कई साल खिदमत की, और मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले और आप बहुत तरक्की करें अनंता जी। ये एक ऐसा गोल्डन मोमेंट है हमारी ज़िंदगी का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच अशफाक जी एंड सऊद जी।
आइए चलेंगे अब सीधा सिद्दीक भाई के पास। धन्यवाद हरीश, 18 रन और 1 विकेट। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर एक बार फिर से रही है। इस ओवर में भी हम देख रहे भावे सर के नैनेश्वर शिल्के कमाल की गेंदबाजी करे, पहली दोनों गेंदें वहां पर डॉट। क्या गेंद की थी, बिल्कुल चैनल में गेंद थी और स्विंगिंग यॉर्कर था। फिर से वहां स्विच हिट लगाने की कोशिश की है। मेरिट पर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर स्टांस बदल रहे हैं वहां पर बल्लेबाज प्रणय पाटिल। लेकिन इस ओवर में हम देख सकते हैं कि नैनेश्वर शिल्के ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अब तक कोई रन नहीं खर्च किया है, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 18 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ऑन साइड में इस बार खेल दिया, देखना है सुहास पवार वहां पर मौजूद है और धीमे कदमों से सिंगल रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रन। देखिए मजर, अब आस्किंग रन रेट का दबाव काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि इस ओवर में काफ़ी कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं नैनेश्वर शिल्के। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी देखने को मिल रही है, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दिया जा रहा है बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। लेकिन अब यहाँ से राइस बिल्डर्स के जो खिलाड़ी है ना, उनको पलट कर वार कर रहा हूँ क्योंकि आस्किंग रन रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर में। जीशान मिर्जा सामना करते हुए इस वक्त गेंद की लाइन में आए बिना वहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज जीशान ने, लेकिन फिर से हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था वहां नैनेश्वर शिल्के ने। यस, ब्लाइंड स्विंग फ्रॉम जीशान मिर्जा। एक और अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 20 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। क्या बॉलिंग की है इस ओवर में नैनेश्वर शिल्के ने। कुल 2 रन दिए और कुल उनका बॉलिंग एनालाइज है 2 ओवर 13 रन और विकेट तो उनको नहीं मिला है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कमेंट्री में मुझसे जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। 20 रन 1 विकेट, बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से रन चाहिए 53 रन, यानी इसका मतलब है कि आस्किंग रन रेट लगभग 17 के ऊपर जाता हुआ। वेलकम हरीश पंड्या जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, हरीश पंड्या वो कमेंटेटर है जिनका 24वां साल है भिवंडी सिटी और तालुका में, और उनकी कमेंट्री को देखकर कई कमेंटेटर आगे बढ़ गए और मेरे, आपके और सबके अगर कोई आइडियल है तो नाम है हिंदी, इंग्लिश और मराठी के कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। स्वागत है आपका। क्या लग रहा है हरीश, 3 ओवर 53? हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो बड़े बल्लेबाज हैं वो इस वक्त क्रीज पे होने ज़रूरी है। जिशान के पास अच्छी हाइट है, अगर बॉल जोन में आएगी तो जिशान जो है गेंद के ऊपर अपने बल्ले से निशान छोड़ सकते हैं। यहाँ पर चैलेंज के गेंदबाजों की भी परीक्षा रहेगी और इस वक्त उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज सुहास पवार गेंद लेकर तैयार है। अच्छा गेम प्लान है चैलेंज का। चैलेंज और दबाव बढ़ाना चाहती है। पहली गेंद बीट किया जीशान मिर्जा को, बीट किया विकेट कीपर प्रशांत गोटिया को। 22 का 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन 1 विकेट। वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं। आज हमारे चेयरमैन बीपीएल के एडवोकेट मयूरेश पाटिल, अल्ताफ बाली सर हैं, सऊद खतीब हैं, नईम शेख हैं, शाहिद खान हैं, विराज चोड़गे साहब हैं, दिनेश चौधरी हैं और सुभाष ठाकरे हैं। अनंता ठाकरे साहब इस मरतबा राउंड दी लेग्स बोल्ड कर दिया। ये जो रणनीति है, आपने देखा कि 3 ओवर में 53 चाहिए थे, उन्होंने अपना मेन बॉलर आइकॉन ऑफ इंडिया सुहास को मोर्चे पे लगाया। चैलेंज के कैप्टन का अच्छा गेम प्लान, वो चाहते हैं कि दबाव और बढ़ाया जाए रनों का। देखिए, जिशान के लिए सुहास पवार राउंड द विकेट आए थे, लेकिन अभी अभी जो बल्लेबाज आउट हुए प्रणय, उनके लिए ओवर द विकेट आए और स्टंप टू स्टंप जड़ में की गई गेंद और अपने तजुर्बे का पूरा यहाँ पर फायदा मिलता हुआ सुहास पवार को। तीनों स्टंप्स खोलकर आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते और वहाँ पर गेंद स्टंप्स को बिखेरती हुई और एक बड़े विकेट का पतन। यहाँ पर आउट होकर लौटेंगे प्रणय।
देखिए आपने 6 डॉट गेंदें खेली थी, नतीजा तो यही आना था। उनको ज़रूरी था बड़ा शॉट लगाना, नहीं लगा पाए, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया, बोल्ड कर दिया सुहास पवार ने। कल्याण और उसके अतराफ का जो क्रिकेट है, बहुत से खिलाड़ी हैं लेकिन मेरा अपना मानना है ज़्यादा सुहास पवार के अतराफ में घूमता है। सुहास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल। रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। ये आप देख सकते हैं हमारे चेयरमैन BPL 3 के एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब को। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, कट के गेंद अंदर की जानी पाई थी, नेचुरल स्विंग। साहिल शेख भी थोड़ा बुझे बुझे से लग रहे हैं डायमंड ऑफ PTC। देखिए अपना तजुर्बा पूरा। और जब आप डोंबिवली कल्याण की बात करते हैं तो विक्रांत केने प्रतिष्ठान, ये वो टीम थी जिसके जरिए ये सारे हीरे पूरे हिंदुस्तान क्रिकेट में आए। सुल्तान खान, दीनू कांबळे, सुहास पवार, स्वयं जय पवार इस टीम के मैनेजर बहुत साल रहे, मयूर दातिलकर, एक से बढ़कर एक, मतलब। और फिर लगातार 2 बार स्वर्गीय रतन बुआ स्मृति चषक टूर्नामेंट ये टीम ने जीता और सुहास पवार फिर आगे बढ़ते चले गए। यस, एक और अच्छी गेंद, लगातार कठिनाइयों में साहिल शेख। साहिल को किनारा नहीं मिल रहा है लेकिन जीशान ने यहाँ पर गलती कर दी, बल्ला लहराते हुए आए, रन आउट हुए। देखिए बल्ला लहराने की जहाँ तक बात है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड मारवान नाटापट्टू के पास है, 43 मरतबा रन आउट हुए, 40 मरतबा इंतजाम उल हक। अगर 40 में आप 38 मरतबा देखेंगे तो उनका बल्ला हवा में ही रहा नहीं। और सबसे बड़ी बात रनआउट में ये है सिद्दीक भाभी जी, रन बनाते समय 2 चीजें मायने रखती है, हाउ यू रन एंड हाउ यू टर्न। रनिंग और टर्निंग, रनिंग और टर्निंग आप अगर अच्छी करते हैं जैसे खो खो में होता है तो आप रनआउट नहीं होंगे। क्या आपने एनालाइज किया है। और मेरा अपना मानना है कि जब स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन खेल रहा है, अगर सामने गेंद जाती है तो कॉल उसका होना चाहिए, गेंद विकेटों के पीछे जाती है, बिहाइंड दी विकेट जाती है तो कॉल नॉन स्ट्राइक का होना चाहिए। ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहता है रनिंग बिटवीन द विकेट। बहरहाल दबाव और बढ़ता हुआ, सुहास पवार ने भी कातिलाना गेंदबाजी की है। पिछला नैनेश्वर शिल्के का 2 रन का ओवर और यहाँ अभी तक 1 बाय का रन है। सुहास पवार, ओ स्टॉक गेंद थी, ये स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की, जो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की जानिब निकलती है। ओवर समाप्त होते हुए 4 स्कोर है, 22 विकेटें गिरी है, 3। दिल्ली जिस तरह दूर है, अब रईस बिल्डर से वो लक्ष्य दूर जाता हुआ। 51 रन चाहिए। हरीश, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनते। पिछला BPL आपको याद होगा, महेंद्र मागे ने आखिर के 2 ओवर में 44 रन बनाए थे। लेकिन कहते हैं कि इस तरह के मैचेस जो रहते हैं वो 100 में 1 जीता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चैलेंज ने जो कमबैक किया है, सुहास की बॉलिंग देखिए, 2 ओवर 7 रन 2 विकेट। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स को यहाँ पर खेलना होगा। और इस वक्त आप अपने मॉनिटर पर देख रहे थे हमारे चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल जी को। हमाद और साहिल, अब ये दोनों के पास ऑप्शन बहुत कम है, हर बॉल को मारना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर गेंदबाजी जो है उसके साथ आप प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, अब आपको उसके ऊपर वार करना होगा। जो आपका जुमला है, इंतज़ार किया, वार किया, बिल्कुल उस प्रकार प्रहार करते हुए रन बनाने होंगे, वरना देर हो जाएगी। देखिए कोटा पूरा कर दिया नैनेश्वर शिल्के ने, कोटा पूरा कर दिया सुहास पवार ने। चैलेंज का गेम प्लान बिल्कुल साफ था, उन्होंने अपने मेन फ्रंट लाइन बॉलर को लगाया और दबाव बढ़ाया और सफल भी हुए। 2 ओवर में 51 रन। ये आप देख सकते हैं BPL के चेयरपर्सन, मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल और फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल को खुश नज़र आ रहे हैं। डगआउट से मैच का मजा ले रहे। स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पे, हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं। हेमंत शेट्टी का लेग बाय का इशारा। शहबाज शेख हमारे बीच में आते हुए, अंजुमन स्पोर्ट्स के आपका स्वागत, जमशेद का भी स्वागत है।
गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज तेजस पाटिल, तेजस चौधरी हैं। ओ फिर गजब की गेंद। देखिए दबाव क्या चीज रहती है आरेश, ये इतने फॉर्म में चल रहे इस सीजन में साहिल शेख, लेकिन दबाव में होता है कि कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। और न किसी के दबाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। आपकी क्रिकेट है, आप अपने स्वभाव में जियो, नेचुरल गेम खेलना होगा। एग्जैक्टली आपको अपनी हदों में रहना है। ओ फिर अच्छी गेंद, कमाल का बॉलिंग एक्शन है। हालांकि छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं लेग बाय, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद बहुत तेज आ रही है बल्लेबाज के पास। सिद्दीक भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, पिच इतना लाइवली पिच बनाया गया है, इसके ऊपर बॉल की पेस आप देखें, एक लाजवाब पेस पर हमने पिछले 2 दिनों में तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करते हुए देखा है। एग्जैक्टली ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, वो भी नहीं लगा। कारपेट के जरिए डीप मिड ऑन में गेंद पहुंची, 1 रन। कमाल की बॉलिंग हो रही है और चारों शाने चित कर दिया यहाँ पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। हरीश पंड्या जब कमेंट्री में रहते हैं तो समा ही अलग बन जाता है। फुल टॉस गेंद, हवा में स्ट्रोक नहीं पहुंच पाएंगे अल्ताफ शेख, गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई, 4 रन। थोड़ा सा जल्दबाजी सिद्दीक भाई, ये अलग बात है कि इस मैच में टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अल्ताफ शेख बहुत जल्दी आगे आ गए थे और उनके सर के ऊपर से गेंद का जाना। यस, बैट्समैन ने बीमर के लिए रिव्यू लिया है, बैट्समैन ने रिव्यू लिया है बीमर के लिए। हालांकि उम्मीद थी कि ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा जिस तरह का बैटिंग लाइनअप था, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह ही नहीं है। रिव्यू लिया अहमद अंसारी ने, बैट्समैन ने, फेयर डिलीवरी, सब कुछ ठीक, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए यहाँ पर प्रिंस मूवीज। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ा है गेंद ने, अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइट। 1 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 3 विकेट। यहाँ तो डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है, क्योंकि डूबना तो तय है। खोद के निकाला, बढ़िया ड्राइव, आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 32 पे पहुंचा है। थोड़ा एक तरफा मुकाबला, 5 ओवर की समाप्ति, और दुनिया में कोई भी शख्स न एक तरफा हार चाहता है न एक तरफा प्यार चाहता है। 1 साइडेड गेम एंड 1 साइडेड प्रेम। जी हाँ, 1 साइडेड प्रेम और 1 साइडेड गेम जो है ये आपका गेम कर सकते हैं। इसलिए प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखा है, भिवंडी प्रीमियर लीग खेलो, सुनहरा मौका है। क्या बात है। हमारे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत के सामने एक बार मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आजकल ये चल रहा है, तो मैंने बड़माला कह दिया कि अजय इसकी ज़्यादा मालूमात आपको है, हमारा दौर गुजर गया। 32 पर 3, तेजस 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं मिल पाया है। आखिरी ओवर है और बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं। साहिल 5 बॉल 2, हमाद 5 बॉल 6, 32 पर 3, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 32 रन, 3 विकेट। 1 ओवर में 41 रन बनाना जुए शेर लाने के बराबर। प्रेम चौहान इस मरतबा लॉफ कर दिया गेंद को, गेंद हवा के साथ साथ, लेकिन पीछे फील्डर, इसका अर्था बहुत बढ़िया जज किया। कोशिश हम्माद की भी रह जाती भी, एक और झटका लगा रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। हम्माद अंसारी 6 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए, 4 डॉट्स गेंदें खेली। बहुत बढ़िया गया त्रिमूर्ति गायकर द्वारा, और किस तरह से स्ट्रोक को खेला। देखिए ताकत लगा दी थी, लेकिन न एलिवेशन मिल पाया और न ही दूरी तय कर पाए, और एक भव्य कैच निर्माण करते हुए त्रिमूर्ति गायकर। और अब 5 गेंदों में
41 की दरकार। आपको लगता नहीं कि ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से गेंद को खेला था? अक्षय ठेठे काफी लेट ऑर्डर आए हैं बल्लेबाजी में इस सीजन में। हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि जय कोठे ने चैलेंज को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल चलता हुआ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। हुक करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। देखिए, भिवंडी में क्रिकेट को बहुत लव किया जाता है और ये तो बीपीएल है। थोड़ा निराश किया है राइस बिल्डर ने। इस मरतबा ऑन द राइज, ऊपरी किनारा, एक और विकेट। अक्षय ठेठे आए और चले भी गए। दर्शकों को जरूर निराशा होती है इस तरह के मैचेस से। प्रेम चौहान, इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, मस्तक पे दस्तक, लेकिन बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। एक बात है, प्रेम चौहान भी इस सीजन में मैन ऑफ द सीरीज रहे BC4 फॉर्मेट में। मेमन ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे प्रेम चौहान। ये देखिए, गजब का शॉट, बिल्कुल जूजी हाफ वॉली थी। गेंद को फेंक दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर। ओ, आंखें हट गई थी, ब्लाइंड पुल करना चाहते थे। इस मैच को जीत लिया इस वक्त ह्यूज मार्जिन से, 34 रनों से चैलेंज स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बीपीएल चेयरपर्सन मयूरेश, एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल जी, फेस ऑफ भिवंडी Mayur Patil, the captain Sachin Bhuir and all team. Hard luck, hard luck, hard luck. Tariq Rais and Rais Builder and Developer. चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहां पे हमारी वो दो आवाज़ें जिन्होंने हमेशा आपको महसूस किया है, आवाज़ की मलिका द क्वीन रेशमा मेकर एंड द किंग वॉइस हरीश पंड्या। सुहास पवार ने 2 विकेट लिए मगर वो 4 ही रन बनाया। Good afternoon, friends. आप BC4 and Altaf presents भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। हमारे चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल हम उपस्थित हैं और अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ उसका मैन ऑफ द मैच अवार्ड तकसीम किया जाएगा। और रेशमा, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बुलाना चाहूँगा जनाब शेख, अशरफ पनवेलकर और सऊद खतीब साहब, इनके दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है ये इनायत किया जाएगा। और इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है शेखर दलवी, जिन्होंने 29 रन नाबाद पारी खेली है और उन्हें ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। रेशमा, मैच शुरू होने से पहले मेरी शेखर से बात हो रही थी कि शेखर, अब आपका बल्ला
जो मैंने देखा उस प्रकार का देखने नहीं मिल रहा, और शेखर ने मुझे तुरंत जवाब दे दिया 29 रन नॉट आउट बना के। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। एक अच्छी पारी चाहिए होती है मैच में वापस आने के लिए। आइए शेखर दलवी, अभी आधा घंटा पहले ही मेरी उनसे बात चल रही थी उनके बल्लेबाजी के बारे में। सबसे पहले मैं सऊद खतीब साहब से प्रार्थना करूंगा मेडल पहनाएं। मांगीलाल पालीवाल जी, रोकड़ा रास्ता इनके द्वारा स्पॉन्सर किया 1000 रुपये का कैश अवार्ड नईम भाई के हाथों दिया जा रहा है, और अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों ओम जिम फिटनेस क्लब सावत साईनाथ बजागे साहब ने स्पॉन्सर की गई ये ट्रॉफी अब हम इनायत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अशफाक भाई, नईम भाई और सऊद भाई। थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आणि आता आपल्या सोबत आहेत मॅन ऑफ द मॅच शेखर दळवी. शेखर, असं वाटत होतं थोडंसं की बॅट नाही चालत आहे आपली, काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय. आणि जसं सरांनी हरी सरांनी सांगितलं की अर्धा तास आधी माझी त्याच्याबरोबर बोलणं झालं होतं आणि त्यानंतर त्याने मला उत्तर दिलं 29 रन नॉट आउट. आणि काय सांगायचं पूर्ण ओव्हरऑल परफॉर्मन्सबद्दल तुझ्या? नाही, आम्हाला त्यांचे प्लेयर शॉर्ट होते आणि आम्हाला फक्त बाउंड्री मारायची होती. त्यामुळे आम्ही बॉलवर घेत होतो बॅट, फक्त बाउंड्रीज मारायची, 6ला जात नव्हतो. त्याच्यामुळे बॅटिंग तशी होत होती. आणि शेखर, अर्थात क्रिकेट म्हटलं की फक्त फलंदाजी गोलंदाजी नव्हे तर क्षेत्ररक्षण सुद्धा महत्त्वाचा पैलू आहे. तुमच्या संघामध्ये ज्येष्ठ खेळाडू आहेत आणि काही युवा खेळाडू आहेत, तर देश कशी आहे, म्हणजे संघामध्ये वातावरण कसं आहे, जे सिनियर खेळाडू आहेत ते ज्युनियर खेळाडूंना मार्गदर्शन कशा पद्धतीने करत आहेत? हम जूनियर को बताते रहते हैं कैसा खेलने का, कैसा खेलने का, वो उस तरफ से वो खेलते हैं और करते हैं. अच्छा करेंगे आगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर दलवी, द स्ट्रॉंग मैन एंड मॅन ऑफ द मॅच. थँक्यू सो मच शेखर. आणि आता आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा आपल्या नवीन मॅचकडे, जिकडे पायनियर स्पोर्ट्स वर्सेस बालाजी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क यांची लढत होणार आहे. लगेच वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री. रेशमा, अपन ने मालूम है बाली ट्रॉफी में एक बार यो किया था, लेट्स डू यो. थैंक यू.